हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? बोलता फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोलता फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, आपने कोई पॉइंट लेना है क्यू। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और उसको मीट करवाना है क्यू के साथ। और कितने सेंटीमीटर बताया उसकी टेंजेंट की लेंथ? आपको 24 सेंटीमीटर बताई है। बोलता है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, बोलता फिर वही क्यू पॉइंट जो आपने क्यू पॉइंट लिया है, उसी ही क्यू पॉइंट से आपने क्या करना है? फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। अब सर्कल का कोई ना कोई सेंटर भी तो होगा, ठीक है, और उसको मिला देना है उसके साथ। और वो लेंथ कितनी बनानी है आपको? 25 सेंटीमीटर। बोलते द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, और आपको सर्कल की रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ये बोलती हूँ कि आपको सबसे पहले फिगर ड्रॉ करनी होती है। क्वेश्चन रीड कर लिया आपने अच्छे से? ओके, अब बना दीजिए भाई। यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है तो बेटा आप भी सर्कल बना दीजिए। जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा उसको इतना तो समझ आ रहा है कि क्वेश्चन में सर्कल बोला गया है। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है? सर्कल ड्रॉ कर देना है। देन आपको ये भी पता समझ आ रहा है कि एक पॉइंट क्यू की भी बात की गई है। चलो ठीक है, हमने भी क्या किया, जहां मन किया, चलो ठीक है, मैंने यहां पे क्यू पॉइंट ले लिया। इसका नाम क्यू इसलिए रखा क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन वो था। अब द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल। अब आपको पता है जो टेंजेंट बनाना है आपको, वो किसके ऊपर बनाना है? सर्कल के ऊपर बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूं, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देती हूं। मान लो मैंने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाया और इसके साथ मैंने क्या किया, इसको मिला दिया, ठीक है। देन क्वेश्चन में ये बोला ना, हाँ, उसके बाद बोलता एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। बेटा जब आपने ये सर्कल बनाया होगा, जिनको मेरा ये सर्कल बिल्कुल गोल नहीं लग रहा उसके लिए सॉरी, बट आप इमेजिन कर लीजिए कि ये सर्कल है। जब आप सर्कल बनाते हैं इस तरीके से कंपास को रखते हैं और ऐसे करके बनाते हैं, यही सर्कल हुआ आपका। तो जहां पे आपकी कंपास होती है वहां से आप सर्कल बनाते हैं, तो वो आपका क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है। वही तो आपका सेंटर पॉइंट होता है ना। तो इन्होंने क्या बोला है? दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये तो भाई होगी हमारी 24 सेंटीमीटर क्योंकि बोला गया था। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि इस क्यू से लेके सर्कल का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस कितना बताया गया है हमें? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो बेटा इतना इतना मतलब 25 सेंटीमीटर है, यही समझे आप। बोलता द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपसे पूछा क्या गया है? सर्कल की रेडियस। आपको पता है रेडियस क्या होगी? यहां से लेके ये रेडियस होगी, यही रेडियस होगी ना। रेडियस तो समझते हैं आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखो बेटा, इसको ये ओ पॉइंट और इसको पी मान लीजिए,
आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में 10.1 करवाई, उसमें क्या मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी। उस इंट्रोडक्शन में क्या था, जो एक थ्योरम थी 10.1 वाली, क्या थ्योरम थी, ये देखिए, ये थ्योरम थी। बोलता है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब सर्कल और टेंजेंट मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। देखो ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, जब ये मिलते हैं इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। क्या होता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि एंगल P कितना आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया। देखिए बेटा, रेडियस और टेंजेंट क्या करते हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। और ये हमें कहां पता चला था, एक्सरसाइज 10.1 की इंट्रोडक्शन में। तो मैं एक बार आपको लिख देती हूं, क्या बोलता है, बोलता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact मतलब क्या होता है कि जहां पे क्या है बेटा, कि टेंजेंट, जहां पे सर्कल और सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट बना होगा, इसको टेंजेंट बना होगा, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इसमें क्या बनता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और आपको ये जो फॉर्मूला है, ये मतलब जो ये थ्योरम है, हर एक क्वेश्चन में याद रखनी है, क्योंकि जहां पे एक सर्कल होगा, अगर वहां पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ के साथ में एक रेडियस अगर आप ड्रॉ करते हैं, तो उसके बीच में कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए मैंने लिखा एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं बार बार इस चीज को नहीं लिखा करूंगी, ये आप थ्योरम 10.1 में देख लीजिएगा, ठीक है जी। अब देखो, इतना आपका समझ आ गया कि मैंने आपको एंगल ये क्यों बोला इसको, ठीक है। अब देखो, आपको बोला गया है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, यानी कि आपको सर्कल की रेडियस निकालने को बोली है, यानी कि आपको पी ओ निकालने को बोला है। तो ये कैसे निकलेगा, क्या पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, तो बोलो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर। जो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए बेटा, आपको हाइपोटेन्यूज कितनी दी गई है, और जो आपका ये पी क्यू है, ये क्या होगा आपका बेस, ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, और ये तो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, हाइपोटेन्यूज ही होगी ना। तो वैल्यूज पुट कर लीजिए, हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी, ओ क्यू का स्क्वायर, बेस कितना है आपका, क्यू पी का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपका, ओ पी का स्क्वायर। यही है, हाइपोटेन्यूज कितनी है, ओ क्यू, बेस कितना है, क्यू पी, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, ओपी। अब देखो, ओ और क्यू कितना है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी कितना है आपका, 24 का स्क्वायर, प्लस ओपी क्या आपकी रेडियस, ये तो आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखो, ये 24 का स्क्वायर यहां आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, क्या ये
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। देखो 25 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब 25, ए कितना होगा आपका 25 और बी कितना होगा आपका 24, यानी कि 25 प्लस 24 और 25 माइनस 24, और ये किसके इक्वल आ गया, ओ पी के स्क्वायर। अब 25 और 24 को प्लस करते हैं तो कितना आ गया 49, 25 में से 24 गए 1 इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। यानी कि मैं यहां पे लिख रही हूं बेटा, देखो आप ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब ये स्क्वायर रूट वहां चला गया तो कितना आ गया अंडर रूट 49। अब ओ पी, अब अंडर रूट 49 को आप ऐसे लिख सकते हो 7 इंटू 7, 7 7 49 ही होते हैं ना, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो बेटा जो आपका 7 है वो कितनी बार आया, 2 बार, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ओपी कितना आ गया आपका 7। ये सेंटीमीटर में दिया तो इट मींस ये कितना आ गया आपका बेटा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शन में आपको दिया कहीं 7 सेंटीमीटर, यस, यानी कि ऑप्शन ए क्या आपका 7 सेंटीमीटर। देखो आपको क्या ऑप्शन ए दिया गया था 7 सेंटीमीटर, बी दिया गया था 12 सेंटीमीटर, सी दिया गया था 15 सेंटीमीटर और डी दिया गया था 24.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आंसर सेंटीमीटर में आया तो ये सारा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हो गया, तो ऑप्शन ए आपका क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा क्या हम यहां पे नहीं कर सकते थे 25 का स्क्वायर कर सकते थे, 25, ऑब्वियसली आप कर सकते थे बेटा, मेरे को ये थोड़ा शॉर्ट लगा मैंने इसलिए ये कर दिया। अगर आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते इट्स ओके, आप 25 स्क्वायर का करोगे तो 625 आएगा, फिर आई थिंक 24 स्क्वायर का भी कुछ आएगा, ये समथिंग 576, फिर 625 में से इसका स्क्वायर माइनस कर दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो और ये फॉर्मूला लगा के, ये आइडेंटिटी लगाकर भी कर सकते हो, तो देख लीजिए एक बार। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।